बहुत सारे ऐसी लीलाओं का प्रस्तुति की है जो हमारे लिए बहुत ही प्रोत्साहकारी है। तो उसी संदर्भ में श्रीमद् भागवत से हम कुछ ऐसी कथा बताना चाहते हैं जिसे देखकर आपको सही तौर से लगेगा कि क्या भगवान हमारे मित्र बन गए हैं। तो हम चर्चा इस बात की करेंगे। जो भी भक्त यहाँ पर इस समय में उपस्थित है, मैं उनका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ ताकि थोड़ी सी कृष्ण कथा में अपना रुचि बढ़ाइए। नवीन प्रभु, हरे कृष्ण। नवीन, तो हमें कथा का कुछ शीर्षक इस प्रकार से चुने हैं कि जब अनंत आपका मित्र बन जाए। इसी संदर्भ में जो भी शोर मचा रहा है, कृपा करके उनसे मैं आग्रह करूंगा कि थोड़ी समय के लिए शांत रहिए। और यहाँ पर अगर कोई कार्य हो रहा है तो फिर थोड़ी समय के लिए आप केंद्र दूसरी को ध्यान दीजिए। ये भगवान श्री कृष्ण है, अनंत है, इनकी लीलाएं अनंत है। हम चर्चा करेंगे when the infinite becomes your playmate। श्रील प्रभुपाद जी इस कथा को इस प्रकार से कहते हैं, read the translation। When the infinite becomes your playmate, the playmates of Krishna, the friends of Krishna, and the parents of Krishna never want Krishna to show his opulences. They are so immersed in pure love that they do not even know that Krishna is the Supreme Personality of God. In their loving exchange, they forget that Krishna is the Supreme Lord. In Srimad Bhagavatam, it is stated that the boys who played with Krishna are all highly pious souls, and after many births, they are able to play with Krishna. Such boys do not know that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. They take him as a personal friend. Bhagavad Gita 11:20। भगवान को अपना मित्र मानते हैं ब्रजवासी, तो कैसे वो मित्रता निभाते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में वर्णन करते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप वजौकसम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। तो ब्रह्मा जी जब भगवान श्री कृष्ण को अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, उस समय वो इतना प्रभावित हो गए थे कि खेल में ब्रह्मा जी को ये पता नहीं चल रहा था कि क्या वास्तव में कृष्ण ही भगवान है। तो फिर उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने सोचा कि मैं इन मित्रों को और उनके गाय बच्चों को मैं छुपा देता हूँ। तब क्या करेंगे? तो ब्रह्मा जी इस तरह से उनके खेलने के प्रांगण में आए और देखा कि सारे लोग गोप हैं। उन गोपों को उन्होंने एक गुफा में छुपा दिया। फिर तत्पश्चात आकर देखते हैं, फिर वापस भगवान श्री कृष्ण अपने गोप अपने मित्रों के साथ में फिर से खेल रहे हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? यह विचार उनके मन में आया। तो फिर क्या हुआ? तो जन्माष्टमी के लिए क्या ये कथा उचित होगा? तो हम इससे देखते हैं कि भगवान की माधुर्य और उस माधुर्य के आगे उनकी जो ऐश्वर्य की संपन्नता है, वो किस प्रकार से अपने साख्य भाव में रहने वाले मित्रों के साथ छुप गया है और वो स्वयं उन मित्रों के साथ खेलने के लिए उत्सुक है। तो हम तीन ऐसे दृष्टिकोण से इस कथा को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें ज्ञानी भक्त या दास्य भक्त और व्रज सखा, इन तीनों में क्या अंतर है और इनमें किस प्रकार से भगवान रमते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। भागवत में कहा गया है
कि भगवान अपने मित्रों के साथ क्या करते हैं। Some boys blew their flutes and others blew bugles made of horn. Some imitated the buzzing of the bumblebees and others imitated the voice of the cuckoo. Some sat down with the ducks sitting silently and others imitated the dancing of the pigeons. इस तरह से भगवान ने अपने मित्रों के साथ इस प्रकार की भावनाएं की। तो आगे देखते हैं और क्या किया उन्होंने। Some boys attracted young monkeys in the trees. Some jumped into the trees, imitating the monkeys. Some made faces as the monkeys were accustomed to do. Some boys went to the waterfalls and crossed over the river, jumping with the frogs. And when they saw their own reflections on the water, they would laugh. They would also condemn the sounds of their own echoes. In this way, all the coward boys used to play with Krishna. Srimad Bhagavatam 10.12.7 to 10. तो भागवत में कथा उल्लेख होता है कि भगवान अपने मित्रों के साथ किस प्रकार से इस क्रीड़ा में पूर्ण तरह से उत्सुक थे। तो फिर क्या हुआ। ये 8 प्रकार की खेल भगवान अपने मित्रों के साथ खेलते हैं। Flute playing, horn blowing, bee imitating, cuckoo imitating, dancing with peacocks, playing with monkeys, jumping like frogs, mocking echoes. अगर आप कृष्ण के मित्र बनेंगे तो आपको भी यही खेल खेलना होगा। आप तैयार हैं? इसमें से कौन सा खेल चुनेंगे आप? Playing with monkeys, singing like the cuckoos, और jumping like the frogs। देखिए परमानंद अनंत किस प्रकार से अपनी ये लीलाएं करते हैं। वो भगवान हमारे मित्र कब बनेंगे। अगर ये लालसा है तो हम इसका शोध कर सकते हैं। फ्लूट प्लेइंग, भगवान के मित्र इस प्रकार से अपना ये जो वेणुवादन करते हैं। वास्तव में भगवान अपने मित्रों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो वेणुवादन करें, मगर कुछ गोपगण जो है वेणु लेते हैं मगर उसमें से अपस्वर निकालते हैं। क्यों अपस्वर निकालते हैं? ताकि वो देखना चाहते हैं कि भगवान उन्हें सही प्रकार से बताएंगे। अपनी हाथों से वेणुओं को अधर में लगाएंगे और त्रिभंग रूप में आकर वो इतनी सुंदर दिखते हैं। उस सौंदर्य को देखने के लिए उनके सखागण जो है अपस्वर निकालते हैं। तो ये जो इसका अर्थ क्या है, इसके पीछे सिद्धांत क्या है, इसमें कौन सा रस है? ये आनंद का वर्धन करने वाला रस है जो इतना सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण को वेणुवादन करते हुए दर्शन, वो दर्शन से बढ़कर और कोई आनंद नहीं है इस उद्देश्य से। और यहाँ पर जो वेणु है इसकी मुख्यता क्या है? जिस प्रकार से वेणु के छिद्र जो है पूरे खुले होते हैं, इसी तरह से हमारे हृदय में अगर हम कुछ नहीं भरते हैं, केवल और केवल भगवान नाम भर सकते हैं, तो उस नाम से हम तर जाते हैं। इस प्रकार की उद्देश्य को सखागण जो है वो पूर्ण करते हैं। फिर और कौन से खेल खेलते हैं? नवीन क्यों? इट्स नॉट मूविंग। अगला है जो श्रृंग से नाद करते हैं। इस श्रृंगनाद का अर्थ क्या है? इसमें उद्देश्य क्या छुपा है? पढ़िए। Bugle blowing. Boys lift curved buffalo horns, sending deep echoing calls over the pastures. इसमें रस क्या है? उत्साह के साथ प्रकाश, अर्थात एक इतना आनंददायी कार्य है। और हमारे आचार्य कहते हैं अगर जिस प्रकार से ये जो श्रृंगिणी अर्थात इससे जो नाद बजाते हैं, इससे सभी को एकत्रित करते हैं।
बुलाते हैं, अब संकीर्तन का समय है, खेलने का समय है, आइए। आप भी क्या भगवान के हरिनाम के संकीर्तन में इसी प्रकार से वाद्य बजाकर सबको बुलाएंगे? यस। हरि संकीर्तन में भाग लेंगे? हरि हरि। तो यह भगवान को अत्यंत आनंददायी है, इसीलिए इस प्रकार की जो वादन है वो अपने मित्रों के साथ बजाते हैं। जिस प्रकार से जो मधुमक्खी गूंजती रहती है, उस गूंजन को सारे कृष्ण के सखा जो है उनके साथ में स्वर से स्वर मिलाते हैं। और इसका क्या महत्व है इसे जानिए। Boys hum in deep tones with the bees blending their voices into the nectar seeker's throat. ये माधुर्य संगति है जिसमें इतना, जिस प्रकार से मधुमक्खी पूरी तरह से भाव विभोर हो जाती है, इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ, the bees constant nearness to the flower mirrors the bhakta's nearness to Krishna's lotus feet. भगवान के भक्त जिस प्रकार से मधुमक्खी फूलों के समीप उसी के साथ रहता है, इसी तरह से भक्तगण भी भगवान के श्री चरणों में पूर्ण समर्पित होकर रहना चाहते हैं। यही भक्त का गुण है। इसके बाद जिस प्रकार से कोकिला का कुंजन निकलता है, इसको भी सारे सखागण जो है उसका नकल करते हैं। ये नकल करने से क्या होता है? इसमें प्रतिस्वर लीला कहते हैं। The loving call and response mirrors how Krishna and his devotees answer each other's call. कृष्ण बुलाते हैं और उसके प्रतिस्वर में उनके सखागण भी बुलाते हैं। जब ये कब होता है? जब हमारे हृदय में प्रेम रस का ऋतु उत्पन्न होता है तब, क्योंकि कोकिला हर समय में नहीं गाती है, उसकी ऋतु होती है। इसी तरह से हमारे हृदय में अगर प्रेम का ऋतु उत्पन्न होता है तो फिर हम भगवान के साथ के संबंध बना सकते हैं। अगला है मोर की तरह नाचना। इसमें क्या रहस्य छुपा है, इसको हम सैद्धांतिक रूप से देखते हैं। Boys whirl and sway, copying peacocks, graceful neck and trail movements. और इसमें अनुकरण, हासा, joyful imitation born of Sakya Rasa. The peacock embodies beauty offered to Krishna, and the boys dance in their bodily offering to Leela. जिस प्रकार से मोर नाच नाच कर अपनी पूरी शरीर को अलग अलग प्रकार की रूप देता है, उसी प्रकार से सखागण जो है भगवान की संतुष्टि के लिए अपने शरीर को ही भगवान में समर्पित कर देते हैं। ये सबसे खास खेल शायद हम हर रोज करना चाहते हैं, प्लेइंग विद द मंकीज। इस लीला में क्या रहस्य छुपा है और यहाँ सखागण कितना आनंदित है, यह देखिए। Boys grab monkeys' tails, chase them and mimic their grins, leaps and eyebrow lifts. यह हास्य रस का एक उदाहरण है। जिस प्रकार से बड़ा चंचल बंदर होते हैं, यह हमारी मन की चंचलता को दर्शाता है। और यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, The boys imitate not for skill but to please him. भगवान को इस प्रकार से अपनी मन की चंचलता से भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। यह सखाओं का एक विशेष उद्देश्य है। और ये मेंढक की तरह कूदना, किस प्रकार से कूद रहे हैं, उछल कूद करना व्रज का एक नित्य लीला है। और इसमें वो क्या करना चाहते हैं? By waterfalls and streams, boys leap into the pools like frogs
splashing water in all directions. ये जल क्रीड़ा है. Frogs leap without fear into life, giving water. Likewise, the devotee plunges into the water of bhakti in the service of Krishna. इस प्रकार से भावार्थ दीपिका में श्रीधर स्वामी जी इसका वर्णन करते हैं. और जैसे प्रतिस्वर लगाते हैं, इकोस, इस प्रकार से भी वहां के जो पहाड़ है जहां पे गाड़ी, वहां पर इस प्रकार की कुंजन से क्या निकलता है? Boys hurl treats and echoes from hills, laughter follows. The rasa is वाक विलासा. अपनी वाक चातुर्य से भगवान कृष्ण को प्रसन्न करते हैं. जैसे आचार्य कहते हैं, the world echoes our voice in Braja. मगर व्रज के सखागण जब इस प्रकार से प्रतिस्वर लगाते हैं तो वो भगवान को अनंत आनंद का कारण बन जाता है. इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायास्थितानां नरनारकेन साकं विजकृतपुण्यपुञ्ज. मगर इतने सारे सखा गणों का क्या महत्व है? वो कैसे भगवान के साथ इस प्रकार से खेल में भाग ले पा रहे हैं? उनकी कौन सी ऐसी पुण्य की पुंज है जो भगवान ने उनसे स्वीकार किया है और उन्हें इस प्रकार का स्थान दिया है? चलिए इसको हम थोड़ा सा मंथन करते हैं और देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है. जो तीन प्रकार के भक्तों की बात हम कर रहे थे. एक है ज्ञानी जो ब्रह्मभूत सुखानुभूति की अनुभव करना चाहता है, अर्थात ब्रह्मन में लीन होना चाहता है. ऐसे भक्तों में नाम आता है चतुष्कुमार, जो ब्रह्मा के कुमार हैं. जब उन्होंने एक बार वैकुंठ के द्वार में विष्णु का दर्शन किया, उनके श्री चरणों में लगी हुई तुलसी को देखकर उसका जो सुगंध को लेने के बाद उनमें भी भगवान के प्रति भक्ति भाव का उत्पन्न हुआ है. केवल ब्रह्म सुख ही सर्वोत्तम नहीं है, मगर इस प्रकार के ज्ञानी भी भगवान की कृपा से भक्त बन सकते हैं. यह उसका उद्देश्य है. अगला है दास्य के भक्त, जैसे हनुमान. एक बार द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण को मिलने हनुमान जी गए थे और हनुमान जी को देखने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनसे आलिंगन करना चाहा, मगर क्योंकि वो सेवक भाव में है, वो कभी दास्य भाव को छोड़कर भगवान से आलिंगन करने की इच्छा नहीं रखते. वो कहते हैं कि मैं राम के अलावा किसी और के आलिंगन नहीं करूंगा. तो भगवान ने तब उनका धनुष बाण जो कोदंड राम की है उसका दर्शन दिया. फिर उसके बाद हनुमान ने कृष्ण को आलिंगन किया. तो दास्य भक्त को भी भगवान प्रेरित करते हैं कि वे उनकी भावनाओं के साथ चले, मगर दास्य भक्त भी व्रज भक्ति करने में असमर्थ रहता है. इसीलिए भगवान की साख्य रस के जो भक्त हैं उनकी लीलाओं और महिमाओं का कहना ही क्या. शिशुपाल जैसे कर्मी है, वो भगवान को साधारण पुरुष समझता है, इसलिए उनके प्रति अनेक प्रकार की दूषण करता है. मगर उस व्यक्ति को भी भगवान ने अपने ही दिव्य शरीर में लीन कर दिए थे. अर्थात कोई कर्मी भी होगा, अगर वो किसी न किसी तरह से भगवान के प्रति अपना संबंध बनाएगा तो उसका भी उद्धार होगा. तो आज जन्माष्टमी है. इस जन्माष्टमी के पर्व में कभी ज्ञानी भी होते होंगे, कोई दास्य भाव का भी होगा, या कोई इस प्रकार से कर्मी भी होगा. मगर इस कथा के संबंध में कृष्ण के साथ अपना संबंध बनाएगा तो वो व्यक्ति भी अवश्य इससे तर सकता है. तो The cowherd boy is playing in the Yamuna, Srimad Bhagavatam.
Bhagavatam 10.12.6 to 11, dipped on Krishna's back, stole his flute, and splashed water in his face. He, the Supreme Brahman, responded with the mock anger, chasing them with laughter. For them, he is not God, but our friend Krishna. तो भगवान के साथ जो साख्य रस में रहते हैं वो इस प्रकार से आनंद लेते हैं। भगवान की वेणों को चुरा लेते हैं, उनकी मुरड़ी चुरा के छुपा देते हैं, उन पर कंधों पे चढ़ जाते हैं और उन्हीं के मुखों पर पानी फेंक देते हैं। फिर भी भगवान उनके साथ अपना संबंध के लिए ललायित होते रहते हैं। यह साख्य भाव की अत्यंत उन्नतोज्वल रस है। ये कृत पुण्य पुंज का अर्थ क्या है? किस भाग्य से इन्हें ये सब प्राप्त हुआ, इन्हें ये संबंध प्राप्त हुआ? तो देखिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, is not about ritual piety but about hearts so pleasing to Krishna that he willingly lets himself be bound by them, just as he let Mother Yashoda bind him with a rope too short. भगवान जिस तरह से अपनी माँ को बांधने दिया उंगल से, इसी तरह से भगवान अपने सखा मित्रों के साथ भी उनके ही बन जाते हैं, उनके वजह से वो बिक जाते हैं। इस प्रकार की भावना भगवान रखते हैं। लॉर्ड ब्रह्मा इस बात को जब देखा भगवान ने कि मेरी बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं ज्ञान भक्ति हूं, मैं भगवान और उनके मित्रों के बीच का संबंध को मैं जान नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं उन सखाओं को शत शत नमन करूंगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं। सुदामा की कथा है। ये वो सुदामा है जो अलग मित्र है, जो हम आज की कथा में जो देखे थे वो सुदामा नहीं है, जिसने भगवान श्री कृष्ण के कंधों पे चढ़ गया था और कभी भगवान के चरण दबा रहे थे, कभी भगवान उनके साथ में इस प्रकार के विहार भी करते थे। The Lord delights when his servants dare to become his friends in love. यह पूतना थी, घातिनी थी, भाला घातिनी कहते हैं इसे। भगवान को अपने स्तन विस्फुरित लाकर पिलाना चाहिए, मगर भगवान ने क्या देखा? उस पूतना में वो भाव को देखा कि वो माँ की ममता थी, इसलिए भगवान ने अपने नित्य धाम में पूतना को भी माँ बना दिया है। तो किसी भी भाव से आकर हम भगवान से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से भगवत धाम को हम अवश्य वापस जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान के जो मित्रगण हैं, जो ज्ञानियों के लिए ब्रह्मज्योति है, या जो भक्तों के लिए अपने आराध्य दैव है, मगर जो साधारण से व्यक्ति है, कर्मी है, जो भगवान को अपना साधारण से समझते हैं, इन सभी के लिए भगवान उपलब्ध है। ऐसा सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं। इसलिए उनकी इस सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकते हैं? He is the Brahman, the Jnani is seeking. He is the Lord, the Dasya Bhakta serves. And here is the friend that the Karmi can only dream of. क्योंकि व्रज में ये सब मिलकर वो एक ही है, श्याम सुंदर, smeared with the dust of the pastures and smiling among his friends. व्रज की रज में अपने आप को धुलकर इस प्रकार से भगवान रहते हैं। तो हमने हर एक प्रकार की उनकी जो खेल है उसके सैद्धांतिक विषय को भी समझा और किस प्रकार से आचार्यगण उनके प्रति जो कथा कह रहे हैं उसकी एक संक्षिप्त विषय है। इसमें भगवान के मित्र जब बंदरों की तरह उनसे मिलते हैं या उनका खेल खेलते हैं, उसका अर्थ क्या कहते हैं कि ये सखागण जो है उन बंदरों की पूंछ पकड़ते हैं जिनके पूंछ बहुत लंबा हो, या फिर उनके छोटे छोटे बच्चे जो इधर उधर भाग नहीं सकते उनको पकड़ते हैं। इस प्रकार से लीला कर रहे हैं।
तो इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातन। ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि ब्रज के भूमि में कोई अगर भगवान का सखा बन सके और उनकी सेवा कर सके, ये सबसे बड़ी आनंद की बात है। इस जन्माष्टमी में हम भी यही अपेक्षा करते हैं। Loudly. On Janmashtami, let us not only admire his crown and flute, but pray. May my heart be like the flute, all ready for his breath. May my voice be like the bugle, calling others to him. And may my love be like the Vrajashakras, so pleasing that the infinite bands love to play by my side. तो भगवान से हम प्रार्थना करेंगे इस प्रकार से इस जन्माष्टमी में कि हम चाहते हैं कि भगवान का मित्र हम बने और परमानंद हमारा मित्र बन सके। तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि भगवान आप पर चढ़ जाए और आप भगवान पे चढ़ जाए? इस तरह का खेल केवल और केवल साख्य भावना में संभव हो सकता है। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण। हरि बोल। श्री वृंदावन धाम की, हिज ग्रेस रामकृष्ण प्रभु की, हर ग्रेस सचिव सुधा माता की।